वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के पहले मलेरिया टीके को जो है मंजूरी दी है। तो आखिर में अभी ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो दुनिया का पहला मलेरिया का टीका था उसको मंजूरी क्यों दी गई है, क्या कारण है इसके पीछे, हम पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहां भी ये आपका बहुत हेल्प करेगा। बस आपको टॉपिक को ध्यान से समझना है, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है। देखिए अभी हुआ क्या है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, उन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को RTS-AS01 नामक जो मलेरिया की वैक्सीन थी पहली, उसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, यानी कि पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी उसको मंजूरी दी गई जो कि मलेरिया की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। और अगर नाम पूछा जाता है कि मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम, तो RTS-AS01 इसका नाम है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब जानते हैं इस टॉपिक के बारे में मुख्य बिंदु को। क्या है मुख्य बिंदु, ध्यान से समझिएगा, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RTS-AS01 मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ दुनिया का पहला टीका है। क्लियर? क्या है ये जो है मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ दुनिया का पहला टीका है, जो कि 1 साल में लगभग 4 लाख लोगों की जान लेता है। ठीक है, क्या करता है? जान लेता है। ठीक, याद रखिएगा। वहीं अधिकांश मौतों की रिपोर्ट अफ्रीका के बच्चों में मिलती है। क्लियर? सबसे पहला RTS-AS0 मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ दुनिया का पहला टीका है, जो कि 1 साल में लगभग 4 लाख लोगों की जान लेता है और अधिकांश मौतों की रिपोर्ट जो है वो अफ्रीका में देखने को मिलती है। क्लियर? अफ्रीका के बच्चों में देखने को मिलती है। क्लियर? यहां से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वही यह निर्णय केनिया, घाना और मलावी ठीक है, मलावी जैसे देशों में 2019 से तैनात एक पायलट कार्यक्रम की समीक्षा के बाद लिया गया था, जहां वैक्सीन की 2 मिलियन से अधिक खुराकें दी गई थी। ठीक, यानी कि यह जो अभी निर्णय लिया गया है, यह निर्णय डब्ल्यूएचओ ने इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने केनिया में, घाना में, मलावी में जैसे देशों में 2019 से तैनात एक पायलट कार्यक्रम चला रहे थे ये, और उसी की समीक्षा के बाद इन्होंने देखा कि भैया वैक्सीन जो है लाभदायक है, तो इन्होंने वैक्सीन की 2 मिलियन से अधिक खुराकें वहां पे दी गई थी। क्लियर? वहीं इस वैक्सीन को सबसे पहले 1987 में दवा कंपनी है GSK ने बनाया था। क्लियर? अब पूछा जाएगा कि हाल ही में तो डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी दी है, ये वैक्सीन कब बनाई गई थी और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? दोनों क्वेश्चन अलग पूछे जा सकते हैं। तो 1987 में बनाया गया था और GSK कंपनी ने इसे बनाया था। क्लियर? वहीं निष्कर्षों के अनुसार टीके के परिणाम स्वरूप मलेरिया के गंभीर मामलों में 30% की कमी आई है। ठीक है, निष्कर्ष के अनुसार यह कहा गया है कि टीके के परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो मलेरिया के गंभीर मामलों में 30% की कमी इसके अंदर आई है, ये कमी इसके अंदर देखी गई है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो मुख्य बिंदु का आप समझ गए ना। देखिए कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहला पूछा जाएगा कि भैया कितने लाख जो है इसके अंदर सालाना मौत देखी जाती है, तो 4 लाख का डाटा इसका कम से कम है, और सबसे ज्यादा अफ्रीका के बच्चों में जो है ये बीमारी, मलेरिया के अधिकांश मौतें जो है वो अफ्रीका के बच्चों में देखी जाती है। क्लियर? डब्ल्यूएचओ ने अभी इसको मंजूरी दी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, 2 साल से यहाँ पर जो है ये 3 देशों के अंदर ये जो है डब्ल्यूएचओ अपना एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे, जिसकी समीक्षा के बाद देखा गया कि वैक्सीन की 2 मिलियन से अधिक खुराकें यहाँ पर दी गई थी। ठीक, वही इस वैक्सीन को सबसे पहले 1987 में दवा कंपनी है GSK ने बनाया था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, वही परिणाम स्वरूप मलेरिया के गंभीर मामलों में 30% की कमी भी देखी गई है। तो यहां से आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? समझ गए हैं ना? अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है, अगर आपको अभी तक समझ आया टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। साथ में वही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, फटाफट से लाइक कर दीजिए गाइस। वीडियो को शेयर नहीं करा है, शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिए फटाफट से। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए। क्लियर? अब देखिए
आगे कहता है कि वैक्सीन की खुराक यानी कि वैक्सीन डोज क्या है। देखिए क्या खुराक किस तरीके से दी जाती है, जैसे कि अब कोविड की बात करें तो 2 खुराकें चल रही हैं, ठीक है, तो 2 आप डोज ले लेते हैं, तो अगर अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए, सेफ रहेंगे। WHO ने सिफारिश की है कि उप सहारा अफ्रीका में और मध्य से उच्च मलेरिया संचारण वाले अन्य क्षेत्रों में 2 साल तक के बच्चों को 4 खुराकें मिलनी चाहिए। अब इन्होंने ये कहा है कि भैया जैसे अफ्रीका देश है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें देखी जाती है, वहां पर इन्होंने साफ बोल दिया कि भैया यहां पर आप 4 खुराकें दो, मतलब 4 डोज लगाओ बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए, ठीक है। तो WHO ने सिफारिश करी है कि उप सहारा और अफ्रीका और मध्य से उच्च मलेरिया संचारण वाले जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर 2 साल से लेकर 4 जो है 2 साल के बच्चों तक को जो है 4 खुराकें लगाई जाए। क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर ये रिपोर्टें ज्यादा मिलती हैं मलेरिया की, क्लियर, मौतों की। अब मलेरिया से मौतें का डेटा क्या कहता है, देखिए WHO के मुताबिक मलेरिया से हर 2 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। WHO कहता है कि भैया मलेरिया से ना हर 2 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है, ये इनका डेटा है। वहीं WHO के 2019 के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में आधे से अधिक 6 उप सहारा अफ्रीका देशों में दर्ज की गई है। यानी कि इनका ये कहना है कि हर 2 मिनट के क्या देखते हैं, अभी जितने में आप वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए 2 मिनट हो गया तो एक बच्चे की मौत हो गई है, ठीक है, बहुत दुख की बात है, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई है, ये WHO का डाटा कहता है मलेरिया के कारण, ठीक है। वहीं WHO ने यह भी कहा है कि 2019 के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली मौतों में आधे से अधिक जो है ना वो 6 उप सहारा अफ्रीका देशों में आधे से अधिक 6 उप सहारा अफ्रीका देशों में दर्ज किया गया है मामला मौतों का, क्लियर। वहीं अकेले नाइजीरिया में 1/4 मौत हुई है, बताइए। ये कहते हैं कि 2019 के अनुसार अगर बात करें तो नाइजीरिया मात्र एक ऐसा देश है जहां पर 1/4 मौत देखी जाती है, ठीक है, किससे, मलेरिया से, वो भी बच्चों के अंदर, क्लियर। तो काफी स्थिति खराब है इन देशों की। तो ये मलेरिया से मौतों के जो आंकड़े हैं वो इस तरह से बताता है WHO, क्लियर हो गया। वही मलेरिया के टीके की बात करते हैं। मलेरिया का टीका देखिए, मलेरिया का टीका वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई मौजूदा टीके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब WHO ने मानव परजीवी के खिलाफ एक टीके का उपयोग करने की सिफारिश करी है। यह टीका प्लाज्मोडियम और प्लासीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम और प्लासीपेरम के खिलाफ काम करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम और प्लासीपेरम के खिलाफ ये काम करता है टीका, जो कि 5 मलेरिया परजीवों में से एक है और सबसे घातक ये माना जाता है। वही RTS वैक्सीन को मोसोक्विरिक्स, ठीक है, मोसोक्विरिक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए 4 इंजेक्शन की आवश्यकता इसको होती है, ठीक है। तो मोसोक्विरिक्स के नाम से भी RTS वैक्सीन को जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि मलेरिया का पहला खुराक है और पहली दवाई है ये, ठीक है। तो WHO ने अभी जो है कहा जा रहा है कि भैया वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई मौजूदा टीके हैं इसके अंदर, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि जब WHO ने मानव परजीवी के खिलाफ एक टीके का उपयोग करने की सिफारिश करी है, क्लियर। तो ये है मलेरिया के टीके के बारे में डिटेल, क्लियर। चलिए अब जान लेते हैं ये वैक्सीन क्या है। देखिए जो ये वैक्सीन है यानी कि सबसे प्रभावशाली मलेरिया वैक्सीन क्या है, मोस्ट इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन, इसको समझिए। R21 मैट्रिक एम अब तक खोजी गई सबसे प्रभावी मलेरिया वैक्सीन है। क्या कहा जा रहा है कि जो R21 है और मैट्रिक एम है ये अब तक की खोजी गई सबसे प्रभावी मलेरिया वैक्सीन है। इसकी प्रभावशीलता 77% है, 77% जो है यह पहला टीका है जो कि कम से कम 75% प्रभावकारिता के साथ मलेरिया के टीके की WHO के लक्ष्य को पूरा करता है, ठीक है। तो ये जो R21 मैट्रिक एम है ये अब तक की खोजी गई सबसे प्रभावी मलेरिया वैक्सीन है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह प्रभावशीलता 77% है, यह पहला टीका है जो कि कम से कम 75%, ठीक है, प्रभाव है इसके साथ। और वही मलेरिया के टीके को जो है WHO का जो लक्ष्य है उसे ये जो वैक्सीन है ये पूरा कर सकती है, क्लियर। आई होप अब आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो आप एक काम कीजिएगा गाइस,
मेरे कहने पर आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ आता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको या तो कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा, अगर वहां भी नहीं समझ आए तो फिर आपके लिए दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्लियर। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक को रिवीजन करते रहिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं करा है। चैनल पर नए हैं गाइस, शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, आज भी हो गया है, छुट्टी होती नहीं है। किसी भी दिन कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे त्योहार हो चाहे वीक बंद हो, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं होती, डेली क्लास चलती है। 4 क्लासेज आती हैं, चारों आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए तब तक अपना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।